एक बार फिर से रूही नाराज हो चुकी है मनीष गोयनका से। जी हाँ, रूही इतनी ज़्यादा नाराज हो चुकी है मनीष गोयनका से कि वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आखिरकार हो क्या गया है। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ अभीरा अक्षरा की बरसी की पूजा कर रही होती है, उसी दौरान वहाँ के पंडित पूछ लेती है कि नाना का नाम का क्या है, जिस पर अभीरा जवाब में देती है कि पता नहीं। और उसी दौरान ऑन द स्पॉट उसी वक्त पर मनीष गोयनका की कार उसी मंदिर के सामने खराब हो जाती है। और जब मनीष गोयनका बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि बड़े वाले मंदिर के सामने उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। और भाई गाड़ी रिपेयर होने तक तो उन्हें वही रुकना पड़ने वाला था, इसीलिए वो अंदर जाते हैं। पर उससे पहले उन्हें याद आता है कि इससे 1 साल पहले मनीष गोयनका को अक्षरा का कॉल आया था, तभी तो वो मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि भाई अभी अभी काफ़ी बड़ी पूजा हुई है। पंडित जी से पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि किसी की बरसी की पूजा की गई है। फिर क्या था, मनीष गोयनका भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर जिसकी बरसी की पूजा की गई है उसकी आत्मा के शांति के लिए दुआ करते हैं। पर वो इस बात से अनजान है कि उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर जिसके आत्मा के शांति के लिए पूजा की है वो कोई गैर नहीं बल्कि उनकी अपनी बच्ची है। जी हाँ, वो अक्षरा है जिसकी आत्मा के शांति के लिए मनीष गोयनका ने भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं। उसी दौरान वह भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगते हैं कि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, पर बावजूद इसके आज भी अक्षरा की याद आती है, उसके बच्चों की याद आती है। भगवान करे वो सही सलामत हो, ठीक ठाक हो, खुशहाल हो। पर वो इस बात से अनजान थे कि उनके एग्जैक्ट साइड में वहाँ पे रूही थी। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट साइड में रूही थी। और फिर क्या था भाई, जैसे उनकी नज़र रूही पे जाती है, रूही अपने आंसुओं संग काफ़ी सारे सवाल लेकर मनीष गोयनका को देख रही होती है। और वो मनीष गोयनका से कहने लगती है कि आखिर कब तक, वो तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि उसका थोड़ा सा गिल्ट कम हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट इसी दिन 1 साल पहले रोहित से उसकी शादी हो चुकी थी। शायद भगवान जी के सामने पूजा कर वो रोहित से माफ़ी मांग सके, अपने थोड़ा सा गिल्ट कम कर सके। पर उसके नसीब में दुखों का निवारण लिखा ही नहीं, सिवाय दर्द के उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं। अक्षरा मासी से ज़्यादा उसने मनीष गोयनका के साथ टाइम स्पेंड किया है, पर बावजूद इसको मनीष गोयनका को आज भी उनके बच्ची की याद आती है। आखिर ऐसा कब तक होगा। और अपने दिल की भड़ास निकालकर, अपने दिल का दर्द निकालकर रूही वहाँ से भागी दौड़ी निकल जाती है, जिसके पीछे जाने लगते हैं मनीष गोयनका। पर क्या फ़ायदा भाई, रूही तो वहाँ से चली जाती है, सिर्फ चली ही नहीं जाती, जाने के बाद वो फंसने वाली है एक बहुत बड़ी मुसीबत में। क्योंकि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हम लोगों को पता चलने वाला है कि इतने स्ट्रेस में गाड़ी चला रही रूही से होने वाला है एक एक्सीडेंट और उस पर लगने वाला है मौत का इल्ज़ाम। जी हाँ, रूही पर मौत का इल्ज़ाम लगने वाला है भाई। इस इल्ज़ाम के चलते रूही अपना केस अरमान को सौंपेगी, तो वही रूही के अगेंस्ट लड़ेगी अभीरा, यानी अरमान और अभीरा एक दूसरे के सामने आएंगे, वो भी अगेंस्ट में। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का।